तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 बैटरी सेविंग टिप्स की, जिसकी वजह से जो आपकी बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चलेगी और बहुत ही कम कंज्यूम होगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा डिसेबल रेडियोस, टर्न ऑफ वायरलेस कनेक्शंस ऑन योर फ़ोन, एग्जाम्पल मोबाइल डाटा, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ। तो जितने भी वायरलेस कनेक्शन है आपके फ़ोन में, जैसे मोबाइल का डाटा हो गया, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका बैटरी कंज्यूम करती हैं और स्पेशली तब जब आप इसे यूज़ नहीं कर रहे होंगे तब भी ये कंज्यूम करती हैं। मतलब कि अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये ऑन है तो भी आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो बहुत जल्दी कंज्यूम होता है, स्पेशली मोबाइल के डाटा में। तो इसीलिए जब भी आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपना मोबाइल डाटा बंद कर ले रहे हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सभी चीज़ें बंद कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चल पाएगी। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है डिस्प्ले ब्राइटनेस, डोंट यूज़ ऑटो ब्राइटनेस, ऑलवेज़ यूज़ मैनुअल ब्राइटनेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमेशा ही अपने जो ब्राइटनेस रहता है हमारे फ़ोन का उसे ऑटो मोड पर लगा देते हैं, ताकि हम जब भी किसी डार्क एरिया में जाएं तो आपका ब्राइटनेस कम हो जाए और किसी भी लाइट एरिया में जाएं तो आपका ब्राइटनेस बढ़ जाए। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा आपका ब्राइटनेस बढ़ जाता है, जबकि आपको ज़रूरत नहीं रहेगी तब भी आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मिल जाएंगी। दूसरी बात ये कि जब भी आप थोड़ा सा भी आगे पीछे करते हैं, मतलब कि अंधेरे से लाइट में, लाइट से अंधेरे में जाते हैं, तो आपका सिस्टम हमेशा ही आपके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करते रहता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम हमेशा ही काम करते रहेगा। और अगर आपका सिस्टम हमेशा ही काम करते रहेगा तो ऑफकोर्स आपका बैटरी भी यूज़ करेगा। इसीलिए आई विल प्रेफर यू टू यूज़ मैनुअल ब्राइटनेस। जब आपकी जितनी ज़रूरत होगी उतना ही ब्राइटनेस रखें, कम ज़्यादा करने का टेंशन नहीं है। जब भी आपको, अगर आप थोड़ा सा भी लाइट के एरिया में जा रहे हैं, धूप में ही जा रहे हैं मान लीजिए, तो अपना ब्राइटनेस बढ़ा लें जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही। फिर अगर आप अंधेरे में कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपना ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लें जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही, है ना। इसकी वजह से होता क्या है कि आपका सिस्टम हमेशा ही काम नहीं करते रहता, जिसकी वजह से आपका बैटरी भी बचा रहता है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है लाइव वॉलपेपर एंड विडगेट्स, डोंट यूज़ लाइव वॉलपेपर एंड अवॉइड टू मच विडगेट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अपने फ़ोन को अच्छा दिखाने के लिए हम कई बार लाइव वॉलपेपर्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि मछली इधर उधर चल रही रहती है, फ़ोन को आप टच करेंगे तो बबल्स निकलेंगे। तो ये सभी चीज़ों को देखने में तो अच्छा लगता है, पर ये बहुत ज़्यादा आपका बैटरी कंज्यूम करती हैं, बिकॉज ये आपके पूरे स्क्रीन को कवर करती हैं, पूरा डिस्प्ले आपका यही रहता है, जिसकी वजह से जो आपका स्क्रीन है वो हमेशा ही वर्क करते रहेगा। अगर मान लीजिए आप फिश वाला ही रखे हैं, मछली इधर उधर चल रही है, तो आपका डिस्प्ले हमेशा ही काम करता रहेगा। जब आपका फ़ोन बंद होगा तब भले ही आपका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा कम करे, बट फिर भी आपका जो लाइव वॉलपेपर है वो हमेशा ही काम करते रहेगा। फिर आ जाता है विडगेट्स बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी स्क्रीन को कवर करते हैं और बहुत ज़्यादा आपका बैटरी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आई विल प्रेफर यू टू यूज़ एज मच एज लेस विडगेट्स एज यू कैन, है ना। तो कम से कम विडगेट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका ही भला होगा, है ना, बैटरी कम कंज्यूम होगी। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है नोटिफिकेशंस, म्यूट नोटिफिकेशंस ऑफ दोज ऐप्स विच यू डोंट नीड और विच आर नॉट यूज़फुल। तो जो भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं, मान लीजिए अभी आपने नेट तो बंद करके रख दिया, लेकिन जब भी आप नेट ऑन कर रहे हैं तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको आ जा रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगह से आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमें फ्लिपकार्ट के नोटिफिकेशंस देखने ही नहीं है, अमेजॉन के नोटिफिकेशंस देखने ही नहीं है। जब हमें यूज़ होगा, हमें कुछ चाहिए होगा, हम सर्च कर लेंगे, हमें अभी नोटिफिकेशंस आपके नहीं देखने। तो हम क्या कर सकते हैं इस पे कि हम अपना जो नोटिफिकेशंस है वो उस ऐप में जाके म्यूट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपका नोटिफिकेशंस हमेशा ही ऑन रहेगा, जब भी आप अपना नेट ऑन करेंगे या नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको धड़ाधड़ मिलते जाएंगे, जिसकी वजह से पहला तो आपका नेट भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और दूसरा आपका बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए आई विल प्रेफर यू टू म्यूट नोटिफिकेशंस ऑफ दोज ऐप्स विच यू डोंट नीड, है ना। और जिसका भी यूज़फुल नहीं है नोटिफिकेशन, आप उसने हटा दीजिए ना, म्यूट कर दीजिए, क्या मिल रहा है आपको उससे। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है बैटरी स्टेट्स check your battery states that which app is consuming more battery and delete which is not needed। तो हमें ना हमेशा ही अपना बैटरी स्टेट्स देखना चाहिए। वो सेटिंग पर जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको देखने नहीं आता तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। तो अगर आप अपना बैटरी स्टेट्स हमेशा ही चेक करते रहेंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सा ऐप आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रहा है। मान लीजिए कि अगर आप कोई गेम
इंस्टॉल करते हैं और कोई गेम आप थोड़ा देर ही खेलते हैं, पर फिर भी जब आप अपना बैटरी स्टेट्स चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अरे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा बैटरी ये कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम यूज़ करने पर भी बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम हो रहा है। इसीलिए आई विल प्रेफर यू टू अनइंस्टॉल दैट ऐप, राइट। क्योंकि अगर आप उतना यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, वो आपके बैटरी को भी कंज्यूम कर रहा है, तो ये तो घाटे का सौदा हो गया भाई। तो इसीलिए आई विल प्रेफर यू टू अनइंस्टॉल दैट ऐप, क्योंकि उस पर कोई यूज़ तो होना नहीं है, काफ़ी सिर्फ और सिर्फ आपका बैटरी कंज्यूम होते रहेगा। इसीलिए हमें बैटरी स्टेट्स हमेशा चेक करते रहने चाहिए कि कौन सा ऐप आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कौन सा ऐप कितना आपका बैटरी यूज़ कर रहा है, ठीक है। फिर आगे आ जाता है हमारा अकाउंट सिंक ओनली दूज ऐप्स विच यू नीड। तो आपको सिर्फ उन्हीं ऐप्स में सिंक करना चाहिए जो कि आपको ज़रूरत हो, जिसकी आपको ज़रूरत हो और जो आपको चाहिए। मान लीजिए अगर आप गूगल अकाउंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे सिंक मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे जिस पर आप सिंक कर सकते हैं, जैसे गूगल का गेमिंग हो गया, फिटनेस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये सभी चीज़ों में, है ना। मान लीजिए कि अब आपको गेमिंग पे जाना ही नहीं है, या फिर फिटनेस पे जाना ही नहीं है, या फिर म्यूज़िक पे भी जाना ही नहीं है, तो आप उस अकाउंट को सिंक मत कीजिए। बिकॉज अगर आप उन पर सिंक करेंगे तो वो बैकग्राउंड में वर्क करते रहेंगे, और अगर वो बैकग्राउंड में वर्क करते रहेंगे तो वो आपकी बैटरी भी कंज्यूम करेंगे। इसीलिए सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को आप सिंक कीजिए जो कि जिसकी आपको ज़रूरत हो, और अगर आपको किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है ना, तो आप उस पर सिंक ही मत कीजिए, वो उस अकाउंट को पड़ा रहने दीजिए। फिर आगे आ जाता है हमारा बैकग्राउंड एप्स, स्वाइप आउट ओनली दूज एप्स विच यू डोंट नीड फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब कि हम देखते होंगे, आप भी करते होंगे, हो सकता है कि जब भी आप कोई ऐप यूज़ करते हैं, हटाते हैं, है ना, दूसरा ऐप यूज़ करते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, और फिर हम उसे स्वाइप करके हटाते रहते हैं। लेकिन हमें वो नहीं हटाने चाहिए जब तक कि हमें उसे ज़्यादा टाइम बाद यूज़ ना करना हो तब तक। मान लीजिए आप कोई भी ऐप ए है और ऐप बी है। कोई ऐप ए जो है वो आप हर 10-15 मिनट में यूज़ कर रहे हैं, और कोई ऐप बी जो है वो आप 3-4 घंटे बाद यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक ऐप जो कि आप हमेशा यूज़ कर रहे हैं, वो आपके अगर बैकग्राउंड में वर्क करता भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप वो हमेशा ही चालू कर रहे हैं, और बार बार अगर आप उसे हटा भी देंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बार बार हटाने पर भी आपका ऐप जो होगा दोबारा से, मान लीजिए व्हाट्सएप ही है, व्हाट्सएप आपने हटा दिया है ना, लेकिन आप हर 15 मिनट बाद उसे यूज़ कर रहे हैं। एक बार व्हाट्सएप हटाया तो आप जब दोबारा व्हाट्सएप को चालू करने जाएंगे तो वो रीस्टार्ट होगा, मतलब शुरू से ही आपको दिखाएगा, शुरू से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपका ऐप दोबारा शुरू से स्टार्ट हो रहा है तो ऑफकोर्स वो उतना थोड़ा टाइम लेगा, जितना टाइम लेगा उतना बैटरी भी कंज्यूम करेगा। इसीलिए जो बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं उन्हें आपको हटाना भी चाहिए, नहीं भी हटाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि जो आप ऐप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, हमेशा यूज़ कर रहे हैं, 15-20 मिनट में यूज़ करते रह रहे हैं, तो आपको उस ऐप को बैकग्राउंड में वर्क करते रहने देना चाहिए, उसे नहीं हटाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अब व्हाट्सएप का ही एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं। अब हम इस व्हाट्सएप को 3-4 घंटे बाद चालू करेंगे, या अभी कल अब हम देखेंगे, तो अब हमें उसे बैकग्राउंड से हटा देना चाहिए। बिकॉज अगर वो बैकग्राउंड में वर्क करते रहेगा ना हम यूज़ कर पाएंगे, और वो बैटरी भी कंज्यूम करेगा। इसीलिए उसी ऐप को हटाना चाहिए हमें बैकग्राउंड से, जो कि हम अब यूज़ नहीं करने वाले, लंबे समय तक यूज़ नहीं करने वाले, और उन्हीं ऐप को रहने देना चाहिए जिसे कि हम थोड़ा थोड़ा टाइम में यूज़ कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर पॉइंट आ जाता है ब्लैक थीम। ट्राई टू ऑलवेज यूज़ ब्लैक थीम और यूज़ डार्क मोड। तो जैसे कि हमने डार्क मोड के बारे में सुना होगा कि डार्क मोड होता क्या है, वो बेसिकली आपके स्क्रीन को ब्लैक बना देता है, नेगेटिव मोड में ले आता है, जिसकी वजह से जो पिक्सेल्स हैं आपके फ़ोन में वो ज़्यादा स्प्लिट अप नहीं होते और ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करते। इसलिए आई विल प्रेफर यू टू यूज़ डार्क मोड। पर अगर आप डार्क मोड यूज़ नहीं करना चाहते तो आई वुड प्रेफर यू टू यूज़ ब्लैक थीम, मतलब कि ब्लैक वॉलपेपर यूज़ करें, है ना। व्हाट्सएप में भी डार्क मोड आता है, उसे ऑन कर सकते हैं आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक थीम को अपने फ़ोन में यूज़ करें, जिसकी वजह से जो आपके पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा स्प्लिट अप नहीं होंगे और जो आपका बैटरी है वो बचा रहेगा। फिर आ जाता है आगे
पावर सेविंग मोड, एनेबल पावर सेविंग मोड अकॉर्डिंग टू यूज़। मतलब कि जो पावर सेविंग मोड होता है उसे तो आपको हमेशा ऑन रखना ही चाहिए, लेकिन इतना भी ऑन नहीं रख देना चाहिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही धीरे चल रहा है ना, आपके फ़ोन ज़्यादा फास्टली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा ऐप्स ही नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे कि अल्ट्रा सेविंग मोड होता है उसमें, है ना, तो आप कुछ ऐप ही नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों में होता क्या है कि आपका जो पावर सेविंग मोड तो मतलब बैटरी तो बचा रहता है, बट अगर आप अपना फ़ोन यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा। इसीलिए अपने हिसाब से आप पावर सेविंग मोड ऑन करें, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत कम भी करने की ज़रूरत नहीं है। पावर सेविंग मोड एक ऑप्शन रहता है सेटिंग में, आप सिर्फ उसको ऑन कर दें। फिर नीचे एक अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी होगा, अगर आप उसको ऑन करेंगे तो आप हो सकता है कि सभी ऐप्स को नहीं यूज़ कर पाएंगे, कुछ ही गिने चुने ऐप्स को यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए जो सिंपल नॉर्मल पावर सेविंग मोड है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे आ जाता है हमारा system and app updates. Always update your system and apps so that they will consume less battery. तो आप जानते हो ये होंगे कि जो आपका ऐप है या फिर जो आपका सिस्टम है उसे आपको अपडेट करना पड़ता है। क्यों अपडेट करना चाहिए हमें सिस्टम और अपना ऐप? क्योंकि जितने भी आपके जो कॉन्स होते हैं आपके सिस्टम में या फिर आपके ऐप्स में, वो सभी को ढके जाते हैं, वो सभी को ठीक किए जाते हैं अपडेट करने के दौरान। तो जब भी आपका फ़ोन अपडेट होगा तो उसमें हो सकता है कि जो आपका बैटरी सेविंग मोड रहेगा या जो भी बैटरी का कंजप्शन रहेगा वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपका जो बैटरी है वो कम कंज्यूम होगा। इसीलिए हमेशा ही अपने ऐप्स और सिस्टम को अपडेटेड रखना चाहिए, ताकि जो भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम आपका बैटरी यूज़ करें और जो भी सिस्टम है आपका वो कम से कम बैटरी कंज्यूम करे और आपके बैटरी को ज़्यादा बढ़ावा दे, ज़्यादा बढ़ा के रखे रहे। फिर आ जाता है apps with ads. Buy premium version of those apps which you use in a regular basis. कहने का मतलब ये कि कई बार आप देखते होंगे कि जो ऐप्स फ्री में होती हैं या अनपेड होती हैं उसमें आपको काफ़ी सारे एड्स दिखाई देते होंगे, बहुत सारे एड्स रहते हैं, 15-20 सेकंड के रहते हैं, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाटा भी वेस्ट करते हैं, साथ ही में काफ़ी ज़्यादा बैटरी भी वेस्ट करते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐप रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं तो आई विल प्रेफर यू टू यूज़ टू बाय अ प्रीमियम वर्जन ऑफ दैट ऐप, क्योंकि प्रीमियम वर्जन में एड्स कभी नहीं आते। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी ऐप है, आप हमेशा ही उसे यूज़ करते हैं, आप कोई ऐप चालू करें उस ऐप को, है ना, आपको 15 सेकंड का ऐड आ गया, 20 सेकंड का ऐड आ गया, तो अगर वो 15-20 सेकंड आपको ऐड तो देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्किप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका 15-20 सेकंड वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हुआ, डाटा भी वेस्ट हुआ और बैटरी भी वेस्ट हुआ। इसीलिए अगर आप उस ऐप को रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं, वो ऐप आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आई विल प्रेफर यू टू बाय अ प्रीमियम वर्जन ऑफ दैट, बिकॉज जो प्रीमियम वर्जन रहता है उसमें आपको बिल्कुल भी एड्स नहीं दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपका डाटा भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है। और अगर डाटा और टाइम बचेगा तो ऑफकोर्स आपकी बैटरी तो बचनी ही है। तो फिर आ जाता है हमारा लेस स्क्रीन टाइम आउट, मतलब कि जो आपका स्क्रीन का टाइम आउट होता है उसे कम से कम रखें, ताकि जो आपका स्क्रीन है वो जब यूज़ ना कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और जो आपका बैटरी है वो बहुत ही कम कंज्यूम हो। मतलब मान लीजिए कि अगर आपकी स्क्रीन का टाइम आउट बहुत ज़्यादा है, 10-15 मिनट तक का भी होता है किसी किसी के फ़ोन में, तो अगर आपका उतना ज़्यादा है तो जब आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे तब भी आपके स्क्रीन का टाइम आउट ज़्यादा रहेगा, और अगर आपका स्क्रीन का टाइम आउट ज़्यादा रहेगा तो आपका जो डिस्प्ले है वो हमेशा ही वर्क करता रहेगा उतना देर तक, और अगर डिस्प्ले वर्क करता रहेगा तो बैटरी भी ऑफकोर्स कंज्यूम होगी। और अगर आपका स्क्रीन का टाइम आउट कम है तो जब आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे, कहीं साइड में रख देंगे, तो वो तुरंत ही थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, और अगर फ़ोन बंद हो जाएगा तो ऑफकोर्स आपका डिस्प्ले भी काम नहीं करेगा, और अगर आपका डिस्प्ले काम नहीं करेगा तो बैटरी भी कंज्यूम नहीं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।